हाय स्टूडेंट। आज हम हिंदी फर्स्ट में आपको लेसन थर्ड की रीडिंग कराएंगे। आइए लेसन थर्ड हम देखते हैं, है संतोष का धन। इस लेसन के बारे में हम रीड करते हैं। चलो बच्चों, आप लोग ध्यान से बुक में देखना। पंडित श्री राम नाथ शहर के बाहर अपनी पत्नी के साथ रहते थे। एक बार जब वह अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए जा रहे थे तो उनकी पत्नी ने उनसे सवाल किया कि आज घर में खाना कैसे बनेगा। मतलब कोई पंडित थे जो कहीं बाहर जा रहे थे, तो उनकी पत्नी जो है उनसे, उनके घर में कुछ भी नहीं था, तो वही पूछी कि आज घर में खाना कैसे बनेगा, क्योंकि घर में केवल एक मुट्ठी भर चावल ही था। तो पंडित जी ने पत्नी की ओर एक नज़र देखा, फिर बिना कोई जवाब दिए घर से चले गए। शाम को जब वह वापस घर लौट कर आए तो भोजन के समय थाली में कुछ उबले हुए चावल और पत्तियां देखी। यह देखकर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, भद्रे, यह स्वादिष्ट साग जो है वह किस चीज़ से बना है? पंडित जी की पत्नी ने कहा, मैंने जब सुबह आपके जाते समय आपसे भोजन के विषय में पूछा था तो आपकी दृष्टि इमली के पेड़ की तरफ गई। मैंने उसी के पत्तों से यह साग बनाया है। अर्थात पंडित जी जब शाम को घर लौटते हैं तो उनकी पत्नी उनके सामने भोजन परोसती हैं। वो भोजन को देखकर पूछते हैं कि यह साग जो है बना है बहुत स्वादिष्ट है, किस चीज़ का है? उनकी पत्नी ने जवाब दिया कि आप जब सुबह जा रहे थे, हमने आपसे भोजन के बारे में पूछा था, तो आपकी जो निगाहें थी, जो दृष्टि थी, वो इमली के पत्तों की तरफ थी, हमने उसी का बना दिया। पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता के साथ कहा, अगर इमली के पत्तों का साग इतना स्वादिष्ट होता है तो फिर हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब तो हमें भोजन की कोई चिंता ही नहीं रही। पंडित जी कहा, जब इमली के पत्ते का साग इतना स्वादिष्ट है तो अब हमें भोजन जुटाने की अब मतलब किसी की कोई चिंता ही नहीं रही है। जब नगर के राजा को पंडित जी की गरीबी का पता चला तो राजा ने उन्हें नगर में आकर रहने का प्रस्ताव दिया, किंतु पंडित जी ने मना कर दिया। राजा हैरान हो गया और स्वयं जाकर उनकी कुटिया में उनसे मिलकर इसका कारण जानने की इच्छा हुई। राजा उनकी कुटिया में गया तो उसने काफ़ी देर इधर उधर की बातें की, लेकिन वह असमंजस में था कि अपनी बात किस तरह से पूछे। लेकिन फिर उसने हिम्मत कर पंडित जी से पूछ ही लिया कि आप किसी चीज़ का अभाव हो तो नहीं है? मतलब राजा पंडित जी से मिलने स्वयं उनकी कुटिया में गए और कुटिया में तो गए बात को पूछने के, लेकिन वो असमंजस में पड़कर कुछ पूछ नहीं रहे थे। फिर भी बाद में उन्होंने पूछ ही लिया, आपको किसी चीज़ का अभाव तो नहीं है? पंडित जी ने हंसकर बोले, यह तो मेरी पत्नी ही जाने। इस पर राजा पत्नी की ओर आमुख हुए और उनसे वही सवाल किया जो पंडित जी की पत्नी ने जवाब दिया कि अभी मुझे किसी भी तरीके का अभाव नहीं है, क्योंकि मेरे पहनने के वस्त्र इतने नहीं फटे कि वह पहने ना जा सके, और पानी का मटका भी तनिक नहीं फूटा कि उसमें पानी ना आ सके। और इसके बाद मेरे हाथों की चूड़ियाँ जब तक है, मुझे किसी चीज़ का क्या अभाव हो सकता है? और फिर यदि सीमित धनों में संतोष की अनुभूति हो तो जीवन आनंदमय हो जाता है। उन दोनों की उत्तम बातें सुनकर राजा उन्हें प्रणाम करके चला गया। बच्चों, इस कहानी को आप लोग रीडिंग कर डालना, इस कहानी की रीडिंग कर लेना। आइए हम इसके शब्दार्थ पे चलते हैं। शब्दार्थ देखिए, वर्ड मीनिंग, विद्यार्थी, छात्र, सवाल, प्रश्न, जवाब, उत्तर, स्वादिष्ट, जायकेदार, साग, सब्जी, प्रस्ताव, सुझाव, असमंजस, दुविधा, अभाव, कमी, आमुख, देखना, तनिक, जरा। तो बच्चों,
ये जो वर्ड मीनिंग है आप इसे अपनी कॉपी पर लिखे राइट करेंगे। ये आपका होमवर्क है, आज का होमवर्क आपका है कि आप वर्ड मीनिंग को अपनी कॉपी पे राइट करेंगे और कहानी को आप रीडिंग करेंगे। थैंक यू।